हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से वॉल्यूम 2 चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार। तो चलिए देखते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार को समझने के लिए किन बातों को ध्यान देना ज़रूरी है। लेट अस सी। तो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश का मतलब है कि कंपनी शेयर्स देगी और इन्वेस्टर्स कंपनी को कैश देंगे। मतलब शेयर और कैश का आपस में एक्सचेंज होगा। शेयर इन्वेस्टर के पास जाएगा और कैश जो है वो कंपनी के पास आएगा। इसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। लेकिन पार का क्या मतलब है? पार का मतलब है कि फेस वैल्यू पर ही जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसे कहते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स एट पार। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शेयर 10 रुपीज़ का है, ये इसका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है, और इसे इन्वेस्टर को कंपनी ने 10 रुपीज़ में ही बेचा, तो इसको कहते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स एट पार। या 100 रुपीज़ का शेयर है और कंपनी ने उसे इन्वेस्टर को 100 रुपीज़ में बेचा है, तो इसे कहते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स एट पार। लेकिन तब क्या होगा जब 100 रुपीज़ का शेयर है और कंपनी उसमें प्रीमियम का पैसा जोड़ती है और उसे 120 रुपीज़ बना देती है, तो ऐसे में कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जब फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू है, जब फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसा कंपनी मांगती है तो उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। लेकिन जब फेस वैल्यू पर ही इन्वेस्टर को कंपनी अपना शेयर बेचती है तो उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। तो फिलहाल अभी हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार। अब क्योंकि हमें जर्नल एंट्री सीखना है इशू ऑफ शेयर्स के लिए, इसलिए हमको इसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि किस तरीके की जर्नल एंट्री होगी और क्यों होगी। सो लेट अस बिगिन। मान लीजिए एक शेयर 10 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का शेयर है, यही इसका फेस वैल्यू है, और कंपनी इसे लंप सम में बेचती है। लंप सम का मतलब होता है कि 10 रुपीज़ पूरा का पूरा एक साथ इन्वेस्टर को कंपनी को देना होगा, तो इसे कहते हैं लंप सम। तो ऐसे में कंपनी जब इन्वेस्टर से 10 रुपीज़ लेती है तो उसके लिए 2 एंट्रीज़ की ज़रूरत होती है। पहला कैश रिसीव्ड की, और दूसरा ट्रांसफ़र की, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ये 2 एंट्री करनी होती है। ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट वो इसलिए क्योंकि जो भी शेयर जारी हो रहे हैं वो ऑथराइज्ड कैपिटल का ही हिस्सा है, तो हम इसे चाहे किसी दूसरे नाम से रिसीव करें, लेकिन उसको ट्रांसफ़र कहाँ करना होगा? कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना होगा। सो जब शेयर लमसम में जारी होते हैं तो सिर्फ 2 ही एंट्री होती है, एक कैश रिसीव करने की और दूसरा उसी कैश को जिस भी नाम से हमने रिसीव किया है उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। तो लेट अस सी दिस 2 एंट्रीज फर्स्ट, क्योंकि ये 2 एंट्री ही है जिसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करके जब कंपनी शेयर्स को इंस्टॉलमेंट्स में इशू करती है तो यूज़ होगा। ये जो 2 एंट्री हैं यही मेन एंट्री है, इसी में ही हमको थोड़ा थोड़ा चेंज करके पूरे चैप्टर को समझना है। सो लेट अस सी द एंट्रीज। सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम टेक्स्ट बुक से ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार, क्वेश्चन नंबर 5। मनी प्लस कंपनी इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक। All amount have been received in lump sum. Pass necessary journal entries in the books of the company. Now हर शेयर 10 रुपीज़ का है और ऐसे कितने शेयर्स हैं? 2,50,000 शेयर्स हैं, और सारा का सारा पैसा 10 रुपीज़ पर शेयर एक साथ ही ले लिया गया है कंपनी के द्वारा। अब हमको इसके लिए जर्नल एंट्रीज खींचना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जर्नल ऑफ मनी प्लस कंपनी। कंपनी जब शेयर इशू करती है
इशू करने से पहले कंपनी पब्लिक को ये ऐलान करके बताती है कि वो शेयर इशू कर रही है, उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक तरीके का इश्तहार है, एक तरीके का सर्कुलर है जो कंपनी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को बताती है कि हम शेयर बेच रहे हैं, और फिर इन्वेस्टर्स उसके रिस्पॉन्स में वो शेयर ख़रीदना शुरू करते हैं। अब मनी प्लस कंपनी ने 2,50,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स जो है वो पब्लिक को इशू किए हैं, 10 रुपीज़ के हैं, और पब्लिक ने इसे सब्सक्राइब भी कर लिया, मतलब सारे शेयर्स जो हैं वो बिक गए। तो कंपनी की बुक में क्या एंट्री होगी, क्योंकि पैसा तो रिसीव हो रहा है 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 2,50,000 शेयर्स पर, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 2,50,000 शेयर्स हैं और हर शेयर पर 10 रुपीज़ मिल रहे हैं, मतलब 25 लाख। अब ये पैसा जो कंपनी को मिला, ये क्यों मिला, ये शेयर के एप्लीकेशन के नाम से मिला है, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये इक्विटी शेयर है, इसलिए इक्विटी भी लिखना ज़रूरी है। नाउ बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट इसलिए खुला है क्योंकि यही एप्लीकेशन का मनी है और हमने उस शेयर को शेयर होल्डर को अलॉट भी कर दिया है, इसलिए जब कंपनी शेयर को लमसम में जारी करती है तो उसमें शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है। ये भी 25 लाख। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ऑन 2,50,000 shares at the rate of ₹10 each। सो ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री में इसी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ये पहले क्रेडिट था, इसे क्लोज कर रहे हैं तो इसे डेबिट करके क्लोज करेंगे, 25 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $25 lakh being equity shares allotted and application money transferred to equity share capital account। So this is the solution for question number 5, when shares are issued as lump sum to the investor। पहले मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से, उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करके क्लोज करेंगे और सारा पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6, the authorized capital of ₹16 lakh of Bharat Limited is divided into 1,60,000 equity shares of ₹10 each. Out of these shares, 80,000 equity shares were issued at par to public for subscription. The full nominal value is payable on application. All the shares were subscribed by the public and total amount was paid for. Pass necessary journal entries in the books of the company. Now, in this question, authorized capital is ₹16 lakh, but out of ₹16 lakh, which is 1,60,000 equity shares of ₹10 each, only 80,000 equity shares are issued to public. पब्लिक के पास सिर्फ 80,000 इक्विटी शेयर्स ही ऑफ़र हुआ है,
इसलिए हमको सारी जर्नल एंट्रीज़ जितने शेयर कंपनी ने ऑफ़र किए हैं, इशू किए हैं, उसी की जर्नल एंट्री होगी, ना कि ऑथराइज्ड कैपिटल की। ऑथराइज्ड कैपिटल इज़ जस्ट एन इंफॉर्मेशन हियर दैट आउट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इक्विटी शेयर्स 80,000 इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। और सारा पैसा एक साथ मिल गया और इसी की हमको जर्नल एंट्री करना है। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री। सो सॉल्यूशन 6, 80,000 इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार। सो सबसे पहले कंपनी को बैंक में पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने से होगा, 80,000 शेयर्स है और हर शेयर की कीमत 10 रुपीज़ है, सो 8 लाख। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। being application money received. So this is the first entry. Now second entry जो होगी वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो क्रेडिट होकर ओपन हुआ है उसे हम डेबिट करके क्लोज कर देंगे। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, 8 लाख से ये क्लोज हो गया। अब ये ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख, बीइंग शेयर अलॉटेड and application money transferred to equity share capital account. So this is the solution. I hope that you have understood the concept very well, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे रिसीव करने का है, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। लेकिन जब शेयर लम सम में इशू होता है तो यही 2 एंट्री इशू होती है, और ये जो शेयर्स थे ये दीज शेयर्स वर इशूड एट पार एंड इन लम सम। Please like, subscribe and share the channel. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Thank you so much for watching.